अब देखिए आपने लिखा जो H बॉन्ड होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, तो यहाँ पे एक टर्म आता है बॉन्ड एनर्जी। कहते हैं सर यहाँ जब अट्रैक्शन होगा, या ऐसे देखो दो तरीका होता है बोलने का, या तो ये कह दीजिए कि अगर ये बॉन्ड बना है, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा उसे मानते हैं बॉन्ड एनर्जी, या यहाँ जब अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बट याद रहे कि यहाँ पे अभी बॉन्ड डिसोसिएशन मत सोचना, भी आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं सोचना। ये कह सकते हैं आप कि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगी, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अब फिर अगर उतनी एनर्जी दे दिया जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। कहते हैं या तो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना एनर्जी दे दीजिए उसको, ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या। तो देखो इसमें देखा गया, एक्सपेरिमेंटली पॉइंट लिखिएगा भाई, क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 2 to 10 किलो कैलोरी, लिखिएगा 2 to 10 किलो कैलोरी, देखो भाई 2 to 10 किलो कैलोरी एनर्जी required to break this bond, to break this bond। यानी चाहे जो भी बॉन्ड हो, अगर उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना लग रहा है भाई, 2 से 10 किलो कैलोरी पर जूल, ठीक है, या पर मोल। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर 2 से 10 किलो जूल या 10 किलो कैलोरी एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं H बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मान लो 10 से 40 के बीच में है, ठीक है, तो वो कोवैलेंट हो जाएगा, और 40 से 200 के बीच में है, चलो अभी वो सब लिस्ट बताते हैं आपको। पहले ये लिख लो आप इसमें, इट हैज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, लिखिएगा इट इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, लिखिएगा इट इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होता है भाई, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब देखो, जैसे पहले HF मॉलिक्यूल, ये भी HF मॉलिक्यूल, ये भी HF मॉलिक्यूल, इधर भी बना लो एक HF मॉलिक्यूल, ठीक। तो किसी एक को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट हमने किया, ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ये भी डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसी को बोलते हैं H बॉन्ड। अब वैसे अगर एक और मॉलिक्यूल होगा तो यहां भी अट्रैक्शन होगा, ऐसे एक और होगा तो यहां भी ऐसे अट्रैक्शन होगा, ठीक। अब जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, ये मान लो जैसे HF मॉलिक्यूल, ठीक। अब दूसरा लिखोगे वो फिर हो जाएगा FH मॉलिक्यूल, फिर इधर देखो आप HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल। देखो अब ये देखो यहाँ पहले ऐसे अट्रैक्शन होगा, ये देखो कुछ ऐसे अट्रैक्शन होगा, ये देखो इधर अट्रैक्शन हो रहा है, ये इधर अट्रैक्शन होता है, ये इधर अट्रैक्शन होता है, इस तरह से। इसको जिग जैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिग जैग। कि जब HF में H बॉन्ड बनता है ये जिग जैग होता है। जिग जैग क्यों होता है, ये सांप की तरह होता है, किसके तरह, सांप की तरह। अब आप कहोगे इसमें सांप से क्या रिलेशन है, देखो डायरेक्शनल का मतलब हुआ इसमें डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखो ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव, है ना। ये तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहीं पे अट्रैक्शन होगा। तो जिग जैग का मतलब होता है सांप, जिस सांप देखो ना इस तरह से सांप ऐसे चलता है, तो सांप की कंडीशन ये होता है कि अगर ये पॉइंट मान लो वीक है, क्या है, वीक, और ये पॉइंट स्ट्रांग हो, बीच वाला क्या हो, स्ट्रांग हो,
तो सांप जैसे अपने को सीधा करेगा तो फिर यहां से टूट जाएगा, तो पता चलेगा उसका हेड कहीं और चला गया और टेल वहीं पे जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, इस तरह से कर रहा है और हेड उधर आगे चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सांप का जो ये वाला पॉइंट होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए कभी देखा होगा आपने, जब वो गांव में कुछ बेचने आते हैं सांप की हड्डी को बेचते हैं, कहते हैं ये देखो इस सांप का ये बहुत अच्छा है, ये जो भी बातें करते हैं। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसी तरह से क्या होता, फ्लोरीन को हमेशा यहां रखा जाता है ताकि अगर ये बाहर रहेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा अच्छे से। अगर ये वीक रख दोगे, एच को रख दोगे, एच उतना अच्छा नहीं होता। ज्यादा अट्रैक्शन कौन क्रिएट करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि एच को भी पकड़ेगा और दूसरे एच वाले को भी पकड़ेगा। इसलिए फ्लोरीन एक बार यहां रहता है और दूसरे में यहां रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं, एक पॉइंट लिख लेना इसी में, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। या फिर इसी को एक और लैंग्वेज में बोलते हैं, कहते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भैया? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब देखो, अगर इस HF मॉलिक्यूल को सेलेक्ट किया जाए, इसको तो कहा जाएगा जो HF मॉलिक्यूल है, देखो ये HF मॉलिक्यूल ये कितना H बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड बना रहा है क्या? बोलो भाई। अच्छा, एक पॉइंट और देखो कि जो आपने कहा कि सर H बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है? डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। इस बात को समझो, क्योंकि अगर डाइपोल इंटरेक्शन सीख गए ना तो तुम्हें लगेगा कि यार H बॉन्ड तो कुछ भी नहीं होता है, और डाइपोल नहीं सीखे तो तुम हमेशा वही रटोगे, अटैच विथ फोन, अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अटैच विथ स्मॉलर साइज। जनरली देखो ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? एक कहते हैं कि सर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और दूसरा साइज स्मॉल होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। एटम कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब बात करोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तो कौन होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। साइज की भी बात करोगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सवाल आता है क्लोरीन पे। किस पे? क्लोरीन पे। देखो कहते हैं सर जी, जब ये HF और HN, ये भी मान लो HF HN, कहते हैं कि जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप ये भी बता रहे हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये आएगा फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप कह रहे हो सर यहां भी देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर यहां बता रहे H बॉन्ड बनेगा, यहां भी H बॉन्ड बनेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन 3.0 होती है, तो क्लोरीन की भी तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। देखो तो यहां भी तो H बॉन्ड बनना चाहिए। बोलो भाई। भाई आप देखो कहोगे इसकी भी तो 3.0 के लगभग बराबरी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब यहां पे H बॉन्ड कह रहे हो बनेगा, यहां बन ही रहा है, तो फिर यहां क्यों क्या कहना चाह रहे हो? तो यहां एक टर्म होता है चार्ज इंटेंसिटी। चार्ज इंटेंसिटी, जैसे नाइट्रोजन और ये क्लोरीन, इसका भी 3.0, इसका भी 3.0। मान लो अगर -1-2 का डिफरेंस है तो उतना बेसिक बैटिंग नहीं करना है, उतना बेसिक बैटिंग नहीं करना है। इसमें कहेंगे स्मॉलर साइज, इसे कहेंगे लार्जर साइज। अब समझो, स्मॉल साइज ये हो गया, लार्ज साइज ये हो गया। तो अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो जो भी उसमें चार्ज होगा वो उसी कम एरिया में होगा। यहां देखो, यहां जो चार्ज होगा बड़े एरिया में चला गया। तो जब एक टर्म होता है चार्ज इंटेंसिटी, चार्ज इंटेंसिटी, यहां भी होगा चार्ज इंटेंसिटी। ठीक, तो चार्ज इंटेंसिटी कहते हैं कि भाई यहां पे अगर साइज छोटा है तो चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और यहां पे अगर साइज बड़ा है
तो यहाँ पे चार्ज इंटेंसिटी कम होगा, तो इसीलिए जब चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए H बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता ड्यू टू चार्ज इंटेंसिटी।